हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक बार और फिर स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आपको हमने पिछली वीडियो में दिखाई दिया था कि हमारे दो कबूतर रात रुके हैं और दोनों के दोनों माशाल्लाह घर पे वापसी करी। इन्होंने सुबह 11 बजे, एक कबूतरी 11 बजे आई और एक सुबह 9 बजे आ गया था गाइस। और ये समझ लीजिए इनकी हिम्मत की बात है और मजबूती की बात है और इनकी आँखों में इतनी परख है अपने घर को पहचानने की। ये समझ लीजिए एक ही दिन रहे हैं बाहर है और ये छत से ऊपर भी नहीं बैठे थे। एक मादी तो छत से ऊपर भी नहीं बैठी थी और इसने घर पे वापसी करी। ये अच्छे ब्लड की बात है और अच्छे खून की बात है, अच्छी नस्ल की बात है। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको काले कबूतर का शौक कराऊंगा, जो कि जिसने हक अदा कर दिया सच में ही। कबूतरी मत पकड़वा, बस ऐसे कबूतर पकड़। हाँ, तो ये देख सकते हैं गाइस, इसके किसी ने मारा है पहले चेप। एक चेप आती है, चेप की छग्गी, जब चूहे महा चेप जब वो कबूतर के यहाँ लग जाती है तो वो कबूतर बेबस हो जाता है और उड़ नहीं पाता। मगर इसके नसीब अच्छा था कि इसके गर्दन पे लगी, बदन पे लगी और ये अगले दिन इसने बड़ी खूबी की तरह वापसी करी। हमें उम्मीद भी नहीं थी गाइस, हमारे नए जोड़ का पट्ठा है ये और हम तो उम्मीद भी नहीं कर पा रहे थे कि ये घर पे वापसी करेगा, हमारा पट्ठा घर का। और माशाल्लाह से इसकी उड़ान तो देख ही ली होगी आपने पिछली वीडियो में। और ये देखिए आप, और ये जंगली बन गया था, जंगली। और ये देखिए आप, इसकी शिफ्ट देखिए, हमने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर और हमें तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि चेप खा का है। और चेप का चिपकन अभी तक है गाइज, इतना खतरनाक चेप होता है ये गाइज। कबूतर तो कबूतर, चूहा भी बच के नहीं निकलता इससे, चकचुंदर भी बच के नहीं निकलती गाइज। और माशाल्लाह से मैं इसे छोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइज। और ये थोड़ा सा ऐसा उदास सा हो गया अब कबूतर, हाथ में गुस्सा कर रहा। और ये देखिए गाइस, ये हमारी बड़ी अजीजाना कबूतरी थी। ये समझ लिया, अगर सांप वाली नस्लों के बाद किसी नस्ल पर हम भरोसा करते हैं तो ये वो नस्ल है। ये देखिए गाइस, ये हमारी सबसे अजीज कबूतर की पट्टी है, मोरी चिन्नी की पट्टी। इसका जो बाप है उसने कई उड़ानें शांत लग की दी है, कोई सी उसकी बाजी में ऐसी उड़ान नहीं है जो 5 बजे के बाद ना गिरता हो। वो या तो 5 बजे के बाद गिरता था या रात रुकता था। इसके अंदर दो खासियत थी, चाहे अक्टूबर में उड़ा लो, चाहे नवंबर में उड़ा लो, चाहे मई के महीने में उड़ा लो, इसके अंदर यही खासियत थी गाइस। और मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि ये बड़ा स्पेशल पर है हमारा, मैं वीडियो के अंदर जिक्र नहीं कर सकता अगर ये नहीं आई। और मैंने ये तक कहा था कि ये कबूतरी जंगली बन जाएगी। और इसे हमने इस जाल से कल परसों ऐसा करके यूँ निकाला, यहाँ पे छोड़ दिया था ऐसे करके। और छोड़ने के बाद ये ऊपर भी नहीं बैठी थी। ऊपर होने के बाद गाइज, ये समझ लीजिए टावर पे इसने टेकचन है यहाँ पे, टेकचन पे बैठो जा रही थी, पूरी रात इसने टेकचन पे कर दी। और गाइज, मैं आपको एक कबूतर का शौक कराने वाला हूँ जो कि हमारे यहाँ बड़ा शाम तक उड़ने वाला कबूतर है। तो गाइज, ये देखिए आप, ये है हमारा सांप वाला कबूतर, सांप वाली नस्ल में से। ये कोई सी ऐसी मोहन नहीं है जी जिसमें ये पार नहीं बैठा और इसकी लास्ट उड़ान 1, 1.5, 2.5 बजे तक रहती है। और सांप वाली नस्ल की बात बताता हूँ मैं गाइज, सांप वाली नस्लों को इतना अव्वल दर्जा क्यों देते हैं हम। तो गाइज, इसकी बहन की बात बताता हूँ मैं आपको। तो गाइज, हमारे यहाँ सांप वाले कबूतर जो पहली बारी में निकलते हैं, जब अंडे से निकलते हैं तो वो करकरे होते हैं, धीरे धीरे करके 1 साल पलटते हैं, 2 साल पलटते हैं और वो फिर ऐसे इस कलर में आ जाते हैं, बिल्कुल काले स्याह छीपदार में। मगर साल पलट के छपते हैं गाइस, ये भी ऐसे ही छपा है हमारे यहाँ बिल्कुल। मगर जो इसकी बहन थी वो शुरुआत से ही काली कलसिरी छीप थी, काली कलसिरी छीप, बिल्कुल स्याह छीप। तो गाइस, हमारी बाजी लग चुकी थी 51 कबूतरों की। तो गाइस, जब हमारी बाजी लग जाती है तो हम कबूतर को नहीं देखते कि वो कितना अच्छा है। इसे हमने पहले डिसाइड तो कर लिया था कि इसे जोड़े में डाल लेंगे, मगर फिर हमने इसे उड़ान पे लगाया। तो गाइस, ये समझ लिए जब वो पहली मोहर पे उड़ी तो बाजी तो हम जीत चुके थे तीनों। और जब वो पहली मोहर पे उड़ी तो गाइस, इसकी पहली उड़ान 4 बजे तक लगती, फड़कों में 3-4 इसने उड़ाने 12 बार की दी थी। और ये समझ लीजिए अब दूसरी बाजी में उड़ने का इसका टाइम था, तो फड़क लेनी थी हमें बीच की से। तो इसे जो उड़ाया हमने तो 11 बजे तक दिख रही थी, 12 बजे तक दिख रही थी, 1 बजे तक दिख रही थी। जो गाइस, इससे 1 बजे तक इसने खेला ने मारा। तो गाइस, वो बड़ी दूर गई इधर साइड गाइस, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाके एक मील है। तो गाइस,
जब इसे खैरा चिपटा तो ना खैरा दिखा बाद में ना कबूतरी दिखी, तो हमने ये डिसाइड कर लिया, ये हमने अपना मन बना लिया कि चंदक के पास एक मील है, वो जी उसके पास ही वहाँ पर जाकर जो है मील पर ही गिर गई थी, उसके बाद उसका पता नहीं चला। अरे पता ना चला था, मैं बताऊँ क्या बात थी। तो गाइस वो क्या हुआ, कबूतरी हमें ऐसा लगा कि वो खैरा ले गया, ना खैरा दिखा ना दिखी हमारी कबूतरी। तो अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी में हमें एक आदमी मिला बाज़ार में और वो कहने लगा उस्ताद मैंने एक कबूतरी पकड़ी है मोहरन, और वो फलाने की है, क्योंकि जिससे हमारी बाजी उड़ रही थी तो इसकी नाम की मोहर लग रही थी उसके यहाँ पर बिल्कुल इस जगह। तो गाइस वो बता रहा था कि उस्ताद ये कबूतरी मैंने इस तरह पकड़ी है कि 18 दिन से मील के अंदर रह रही थी और रोज़ाना उड़ती थी, आसमान जाती थी, पूरे में फिरती थी कबूतरी के साथ और मील के अंदर रहती थी। और फिर मैंने इसे पकड़ना चाहा तो पकड़ में नहीं आती थी वो, और फिर मैंने 7 दिन तक लगातार इसे जाल बिछाए और जाल बिछाने के बाद एक दिन वो मेरे पकड़ में आ गई कबूतरी। तो गाइस ये देखिए आप, ये सांप वाली नस्ल है कि 18 दिन तक वो मील के अंदर रही, काली भौरी हो गई। और गाइस फिर इसके बाद हमने इससे कहा भी कि भाई पैसे ले ले, ये है वो है, तो इसने कहा उस्ताद मैं बच्चे कराने के बाद दे दूँगा, ये है वो है। तो इसने बहरहाल दी नहीं। तो इसके यहाँ भी वो कबूतरी ये समझ ली अब जिंदा नहीं है, मर गई वो कबूतरी, और वो इसकी बहन थी। और ये देखिए ये काले भौरे होते हैं जी, इसलिए हम सांप वाली नस्लों को बड़ा अव्वल दर्जा देते हैं। ये कबूतर हमारे यहाँ पिटते नहीं, 8-8 दिन के बाद भी फिरने के बाद वापसी रखते हैं जी ये घर पे। और ये देखिए हमारे कुछ कबूतर है दिलद्दर विलद्दर। और ये छोटी सी वीडियो है। तो कैसे लगी आपको हमारी सांप की नस्लें और ये 2 बच्चे हैं, वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। इन्होंने एक बड़ी अच्छी वापसी करी और मैं वीडियो में थोड़ा सा कट आउट डालता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि जब ये सुबह कबूतर आया था हमारे यहाँ चेप लग के तो कैसा हो रहा था। मिलता है दूसरी वीडियो में। आजा।